वाराणसी, जिसे अक्सर बनारस या काशी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यह नाम प्राचीन शब्द बरन से आया है, जिसका अर्थ वर्णन करना होता है। जबकि इस शहर को कभी सुंदर और आधुनिक बताया जाता था, वाराणसी अपने गहरे इतिहास और अद्भुत मंदिरों, महलों और स्नान घाटों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी विरासत से भरा एक शहर है। ये नाम दो भागों में बंटा है, वरन और नासी। वरन का अर्थ है दो नदियां, और नासी जिसका अर्थ है विनाश, अर्थात वह स्थान जहां दो नदियां विलीन होती हैं। नाग परशुराम की कथा कहती है कि वाराणसी स्थल पर लिखित इतिहास से बहुत पहले लोग रहते थे, जो एक अत्यधिक विकसित सभ्यता के रूप में फल फूल रहे थे। पौराणिक कथाओं की तरह परशुराम ने भी उन सभ्यताओं के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़े थे जिन्हें दुष्ट माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पवित्र तीर्थ स्थल वह है जहां अनुयायी नदी में डुबकी लगाते हैं और उन चीज़ों का त्याग करते हैं जो उन्हें जीवन से जोड़ती हैं। कथा यह है कि इस शहर का निर्माण शिव ने किया था, जिसके कारण यह न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्धों के लिए भी अत्यंत पवित्र महत्व रखता है। और चूंकि शैव धर्म के अनुयायी उन्हें भोले नारायण के रूप में पूजते थे, इसलिए उन्हें भोले भंडारी भी कहा जाता था। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एक राक्षस को हराने के बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार धरती में फेंक दी, जिससे एक नाला बना जो अंततः अस्सी नदी में बदल गया। इसी प्रकार वैदिक धर्म के एक देवता वरुण को भी वरुण नदी कहा जाता था और उनसे जुड़ी एक जलधारा का ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। ये दोनों नदियां वाराणसी शहर के नाम को आकार देने में सहायक हैं और शहर की आध्यात्मिकता का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। अतीत में वाराणसी के इतिहास में कई नाम रहे हैं। इसे काशी के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत शब्द का से आया है, जिसका अर्थ है चमकना। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में काशी को संस्कृति, शिक्षा और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में जाना जाता था। यही कारण है कि इस प्राचीन शहर की ज्ञान और ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा है। व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल के चरम पर वाराणसी का नाम बनारस भी पड़ा, जो मध्यकाल के वाराणसी शब्द से लिया गया माना जाता है। बोलचाल का नाम होने के कारण विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों और विद्वानों के बीच इसका प्रयोग अधिक प्रचलित हुआ, जिससे इस नाम का दूर दूर तक प्रसार हुआ। इस शहर ने वर्षों से कई राजवंशों का शासन देखा है, मौर्य, गुप्त और मुगल कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक राजवंश ने किसी न किसी रूप में वाराणसी में अपनी विरासत छोड़ी, जिससे इसकी संस्कृति और नाम का निर्माण हुआ। हालांकि इन सभी परिवर्तनों के बावजूद वाराणसी नाम के पीछे का आध्यात्मिक अर्थ अभी भी कायम है, क्योंकि इसका नदियों और पौराणिक कथाओं से गहरा संबंध है। किसी भी नाम की तरह वाराणसी भी एक पहचान के साथ जुड़ा है, और इसलिए ये सिर्फ नक्शे पर किसी जगह का पता लगाने वाला शब्द नहीं है। वरुणा और अस्सी नदियां जीवन के दो पहलुओं का प्रतीक हैं, सुख और दुख, और स्वच्छता और गंदगी। जबकि बनारस से होकर बहने वाली गंगा आशा और मृत्यु का प्रतीक है, जो प्रतीकात्मक रूप से जीवन के अन्य रूपों में विलीन हो जाती है, जो इसके साथ बहने वाली नदियों के अनुरूप है। ये नदियां मिलकर एक आध्यात्मिक आधार तैयार करती हैं, जो वाराणसी को जीवन प्रदान करती है। कलाकारों, संतों और विचारकों ने इन रूपकों के माध्यम से खुद को ऊर्जा प्रदान की है। कबीर, तुलसीदास, रविदास उन अनेक लोगों में से कुछ नाम हैं जिन्होंने वाराणसी के जादू को देखा और उससे प्रेरित हुए। बनारस, काशी जैसे अन्य नाम आज भी आम हैं, लेकिन वाराणसी अब मानक स्वीकृत शब्द बन गया है। एक स्थान को इंगित करने के अलावा इसका सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व और भी बहुत कुछ है। वाराणसी आज भी अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता के कारण हर साल लाखों पर्यटकों और छात्रों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। छात्र इसके प्राचीन शिक्षण केंद्रों में आते हैं और यात्री इस जीवंत संस्कृति में खुद को डुबोने की कोशिश करते हैं। इन सभी अंतर्संबंधों के माध्यम से वाराणसी नाम को आध्यात्मिकता और जीवन के अंतर्संबंध का एक शाश्वत प्रतीक माना जा सकता है। वाराणसी नाम दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में बेहद महत्वपूर्ण है और इसके कई नाम हैं। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में वाराणसी का उल्लेख है, जो ये दर्शाता है कि यह कितना प्राचीन है।
औपनिवेशिक प्रभाव बनारस एक ऐसा नाम है जो ब्रिटिश काल के दौरान प्रचलित हो गया, जो ये दर्शाता है कि वाराणसी विश्व भर में किस हद तक जाना जाता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।